ये हमें कहा गया कि आपको खुली मार्केट दे दी गई, अब आप कहीं बेचें। हम 5 किले की मालिक, 8 किले की मालिक। यहां किसान है, यहां उसकी जीविका है खेती। और अमेरिका के अंदर 10,000 किले का मालिक, 20,000 किले का मालिक है, 50,000 किले का मालिक। क्या 5 किले वाला 10,000 किले वाले से मुकाबला कर लेगा? यहां का हर काम लेबर से है, वहां का हर काम मशीन से है। आप यहां पे कपास बीजते हो, उसका एक एक होआ चुगना पड़ता है हाथ से, लेबर लग गई। अगर अमेरिका में किसान कपास बीजता है तो मशीन उसको चुगेगी, एक बार में इशारे को दूसरी मशीन आएगी तो बंडल उठा के ले जाएगी। यहां आप ट्रैक्टर लेके जाओगे खेत में, 2 किले की जुताई करोगे, 2 किलोमीटर लेके जाओगे, 2 किलोमीटर वापस लाओगे। वहां आप ट्रैक्टर जोतोगे तो 5, 6, 8 किलोमीटर से जाके वापस घूमेगा खेत की जुताई करने के लिए। प्लाट इतने बड़े बड़े हैं, जितने यहां के 5-7 गांव मिला के होते हैं ना, इतना तो वहां एक आदमी के पास है। वो व्यापार है, वो बिजनेस है खेती उनका। 43 लाख रुपए सब्सिडी है पर किसान को अमेरिका के अंदर। हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? हम उनका मुकाबला किसी हालत नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो यहां सब कुछ व्यापारियों को दे दिया, खेती का मतलब है भोजन। भोजन भोजन सबको चाहिए, भोजन कीड़े मकोड़े चिड़ी जानवर को भी चाहिए। खेती भोजन व्यापार नहीं होता, चंद लोगों के गोदाम जाएगा। और अगर पूरे देश के गोदामों में भोजन चला जाए, फिर वो देश को खाने के लिए दे। दाल बेची ना आपको, उन्होंने खरीद के रखी थी और उन्होंने 50 रुपए में किलो में खरीद के आपको 200 रुपए किलो में बेची थी, आपके याद होगा। आपको प्याज 80 रुपए किलो में बेचा है, हमारे से तो 8 रुपए किलो में खरीदा था। आलू 40 रुपए किलो में बेचा है। और आगे के लिए इन चीजों को, इस काला बाजारी को कानूनी मान्यता दे दी। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों ने तो शुरू किया है। आंदोलन तो सारे देश का है, आंदोलन तो हर अन्न खाने वाले का है, हर भोजन खाने वाले का है आंदोलन। तो दुकान वाले भाई भी लेके खाते हैं, मजदूर भाई भी लेके खाते हैं, कर्मचारी भाई भी लेके खाते हैं। क्या आप 80 रुपए किलो में प्याज लेके खा पाओगे? अरे ये आटा जो आज हम कहते हैं 19 रुपए में गेहूं महंगी है, ये आटा 60 रुपए में बेचेंगे ये लोग। 60 रुपए में बेचेंगे ये लोग आटा। जनता को, हमारे देश की जनता को भूखी मारेंगे ये लोग। करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार होंगे इन कानूनों से। और अगर आपके आंदोलन करने से उन करोड़ों लोगों की जान बच सकती है, भूखमरी से बच सकते हैं, धर्म का और इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? आर्थिक लड़ाई है, कुर्बानियां होंगी। बिना 250 लोगों के करीब मार पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। साथियों, ये आंदोलन हर हाल में जीतना होगा। और मैं धन्यवादी भी हूं आपके, अपने हरियाणा के भाइयों का, हरियाणा के बुजुर्गों का, हरियाणा के जवानों का और अपनी मातृशक्ति का, कि सरकार चालें चलती है। हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा गया, हिंदू सिख के नाम पे बांटने का प्रयास किया गया, हरियाणा और पंजाब के नाम पे बांटने का प्रयास किया गया। लेकिन जितना जितना बीजेपी ने षड्यंत्र रचे, जितने जितने उन्होंने क्रूरता बरती,
पीपली में हम रैली करने लगे, हमारे सिर पाड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई, सिविल कपड़ों में पुलिस ने दे, रास्ते में जगह 307 के दर्ज कर चुकी है, इरादा कत्ल। साथियों, लेकिन इस सब के बावजूद हरियाणा के भाई, हरियाणा के बहने और ज्यादा मजबूती से आंदोलन में कूद चुके हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस दिन का हरियाणा जागा है ना, उस दिन के सरकार को पसीने छूट गए हैं। इन्होंने उस दिन का नेट बंद कर दिया, इन्होंने उस दिन का हमारे जो आने जाने के रास्ते थे उनमें कीलें गाड़ दी, सड़क के बीच में कीलें गाड़ दी, खाइयां खोद दी, सीमेंट की दीवारें कर दी। मेरे को समझ नहीं आती ये सरकार है कि क्या है। अरे परमात्मा के बाद जनता का रखवाला राजा होता है, और जब राजा ही क्रूर हो जाए, राजा ही अपनी जनता के के नाम पे वहां हमें बांटने की कोशिश करे, इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है। देश को गुमराह करते हैं, बस एक टेलीफोन की दूरी पे है मेरे से किसान। अब वो टेलीफोन हम रोज लिखते हैं, किस दिन आएगा उसका, अभी तक तो आया नहीं। हमें नंबर नहीं बताते कि किस नंबर पे फोन करें। साथियों, ये आंदोलन, कुर्बानियां तो होंगी, कुर्बानियां तो हरियाणा के हर आंदोलन में हुई हैं। आप कंडेला कांड ले लीजिए, कादमा कांड ले लीजिए, सतनाली कांड ले लीजिए, नीसंग कांड ले लीजिए, चाहे जाट आंदोलन ले लीजिए, लेकिन जितने बार भी हुआ है पीछे तो सरकार ही हटी है, हरियाणा का किसान पीछे नहीं हटा। साथियों, इस बार भी जो ये आंदोलन है, ये हमें दमखम से लड़ना है। आज हम रास्ते में आ रहे थे, कोई गांव ऐसा नहीं था जिसने जाम में सहयोग नहीं किया। जितने गांव सड़क के पास थे, हर गांव में जाम था। लेकिन साथियों, ये सरकार दुर्योधन जैसा रूप ले रही है। कृष्ण जी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मान जाओ, लेकिन नहीं माने, और जब लड़ाई हुई तो विनाश भी हुआ और सब कुछ देना भी पड़ा। अब बीजेपी भी उसी तरह से अड़ी हुई है, टकराव करने पे अड़े हुए हैं। इन्होंने कहा हम 700 पंचायतें करेंगे देश के अंदर, किसानों के बराबर में किसान के आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 पंचायतें करेंगे। और सबसे पहली पंचायत करनाल के अंदर रख दी हमारे मुख्यमंत्री जी ने। चमचागिरी कुछ ज्यादा ही करता है। करनाल के अंदर रख दी सबसे पहली पंचायत। हमने मैसेज दिया, मुख्यमंत्री जी ये किसान पंचायत मत करिए, इस तरह से आप मुकाबले में मत आइए। बोला नहीं आऊंगा, रैली करूंगा, पंचायत करूंगा। वो बंसीलाल जैसी आकड़ आ गई। दोबारा फिर मैसेज दिया, मुख्यमंत्री जी मत आइए। कह रहा नहीं, पंचायत जरूर करूंगा। हमने कहा फिर राजा देख लेंगे भी जो कुछ होगा। और जब हरियाणा के भाई इकट्ठे हुए, जब हमारे किसान और मजदूर वहां पे पहुंचे और हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा और लोग नीचे घुस गए, उसके ऊपर से ही उठा के वापस ले गया। यही आपके पड़ोस में दुष्यंत के साथ किया था, हेलीपैड पाड़ दिया था उसका। देखिए, हमें किसी से झगड़ना नहीं है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, लेकिन हमने किसी से झगड़ा नहीं करना। पुलिस वाले हमारे भाई, हमने पुलिस वालों से नहीं टकराना। अधिकारी सरकार के बंधे हुए हैं, उनसे नहीं टकराना।
लेकिन हां एक जरूर है, हम कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे थे, नहीं करने दी ना, लठ मारे ना, सिर पाड़े ना हमारे। हम दिल्ली में जगह मांग रहे थे, नहीं जाने दिए ना। और कल जब ये हमारे गांव में रैली करने आए, फिर क्या करना चाहिए इनका? बस जब ये हमारे गांव में रैली करने आए ना, हमारे गांव में वोट मांगने आए ना, तब इनकी तसल्ली जरूर कर लेना। साथियों, दो तीन चीज है, दो तीन बेनतियां हैं आपसे कि एक तो जो इस आंदोलन में, जो भाई इस आंदोलन में समाज का सहयोग ना करे, आंदोलन में सहयोग ना करे, अलग चले, आप लोगों ने उसका सहयोग नहीं डालने, चाहे वो मेंबरी का चुनाव हो और चाहे वो एमपी का चुनाव हो। दूसरा, पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया है, थोड़ा सा इनको सबक सिखाना है। अंबानी का, अडानी का, और एक हमारे देश में और शरीफ आदमी पैदा हो गया, बाबा रामदेव। इन तीनों का माल नहीं खरीदना, इन तीनों के माल का बहिष्कार करना है। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।